पकड़ा जय श्री राम। ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए महाकाल महाराज की जय। उन लोगों को बोला कि भैया रे, भगवान को मानने वाले वैसे ही कम लोग हैं और भी कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मेरा जान सिंह हनुमान जी की स्थापना कर रहा है और सज्जन भाई ने बुलाया, मुझे जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं महाराज, हमारे यहाँ 12 से 3 कथा करते हो तो आप 2 बजे से कर देना, पर आप वहां चले जाओ, हम नहीं रोकेंगे आपको। तुम इतनी दूर से आपके बीच, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, कथा के लिए आया हूं। अभी यहाँ से वापस जाकर उनको भी कथा सुनाऊंगा और सुना करके फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। रात्रि में यही रहेंगे मस्ती से, आनंद से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा परिश्रम
हम लोग करेंगे, थोड़ा आप करना गांववासी। मेरी बहनों से आग्रह है, ऐसा कहते हैं कथा में खाली हाथ नहीं जाते, तो आप भी कल कथा सुनने आओ तो खाली हाथ मत आना। अब खाली हाथ मत आना ऐसा मैंने एक गांव में और भी बताया था। तो वो बेचारे कोई गेहूं लाए हाथ में, कोई मक्का लाए, कोई ज्वार लाए, कोई पैसा लिया है हाथ में। बोले गुरुजी हाथ खाली नहीं है, देखो सिक्का है हाथ में। कोई ने फूल ले लिया, वो फूल लेकर आ गए। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहा मैंने, खाली हाथ नहीं आना मतलब किसी न किसी का हाथ पकड़ कर लाना है साथ में, कि चलो मेरा अकेले का उद्धार नहीं, तुम्हारा भी उद्धार करवाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। और कोई एक बहन क्या करती पता है, उसने कहा गुरुजी मैं तो दोनों हाथ में पकड़ के लाई हूं, देखो मेरी सास नहीं आ रही थी, एक हाथ में इसका हाथ पकड़ा, और ये मेरी जेठानी है, एक इसका हाथ पकड़ा, दोनों को साथ लेकर आई हूं, आप इनको भी कथा सुनाओ। तो मेरा आपसे भाइयों से भी आग्रह है कि कल इस आप मिलोगे उनसे, तो 3 दिन का अपन यह सत्संग रखने वाले। आज का दिन पहला तो गया, लेकिन कल 8 बजे से अपन यहां पर कथा में आएंगे, और जितने भी अपने आसपास के भाई बहन हैं उनको आप लेकर के आना साथ में, और उनसे कहना कि आपके जीवन में जो भी कमी है वो सारी कमी यहां पर पूरी हो जाएगी, क्योंकि परसों फिर होगी पूर्णाहुति, और जो भी अधूरापन है वो पूरा होगा, पूर्णता आएगी। तो ऐसे ये अनुष्ठान यहां पर होने वाला है। पूज्य महाराज अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री रमण गिरी जी महाराज अपने यहां पधारे हैं, इनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। पूज्य बाल योगी श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री अरविंद जी महाराज पधारे हैं, मैं इनको भी सादर प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम की प्रेरणा जिनको हुई, ऐसे श्री श्री जान सिंह जी, जिन्होंने मन में यह भाव आया कि मेरे गांव में हनुमान जी की स्थापना हो, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव जागृत हो, उसको अवश्य प्रणाम करना चाहिए। इस गांव के जो तड़वी साहब हैं, पटेल साहब हैं, और जितने भी भगत इस गांव में रहते हैं, उन सभी भगतों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। जो माताएं बहनें धर्म से परिपूरित है, जिन्होंने माथे पर कलश उठा करके और नंगे पैर चल करके अगवानी की हनुमान जी की, कलश लेकर के जल लेकर भगवान को बधाने के लिए आए, गुरु जी की विदाई के लिए आए, ऐसी मेरी बहनों को भी सादर प्रणाम करता हूं मैं व्यासपीठ से। थोड़ा सा जरा सा इसको खोलिए और बढ़ाइए, थोड़ा प्रेशर दीजिए। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब अपन भगवान की कथा में जाएं। मैं जब आपके पास आता हूं, मुझे सज्जन भाई बुला लेते हैं कोई भी कार्यक्रम हो। अभी थोड़े दिन पहले भी उनका फोन आया था कि गुरुजी 27 तारीख को आपको आना है, और बावड़ी गांव में माताजी की स्थापना है, रहना है आपको। पर मैं तन से तो नहीं आ पाया था, मन से उपस्थित हुआ था वहां भी, क्योंकि अनुष्ठान चल रहा था। और अभी भी मनावर के पास टेमरनी गांव में कथा चल रही है, 12 से 3 बजे तक का समय वहां दे रखा था कथा का। लेकिन जब आपने मुझे बताया कि जान सिंह जी हनुमान जी की स्थापना कर रहे हैं, और जैसे लंका में विभीषण राम जी का भजन करता है तो आसपास राक्षसों का भय रहता है, ऐसे आसपास राक्षसों का भय है। मैंने कहा चिंता मत करो, गोपाल कृष्ण महाराज जरूर आएंगे, क्योंकि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो हमारे सज्जन सिंह जी केवल नाम ही सज्जन नहीं है, व्यक्ति वास्तव में सज्जन ही है। तो मुझे कहा कि गुरुजी आपको बाबूजी आना ही पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। तो अभी आपके यहां आए हैं,
और हमारे श्रीमान बबलू जी, ये तो हमारे संकट मोचक है। अब मैंने कहा इनसे कि हमारा जो ढोलक वाला आ रहा था, तो दुर्भाग्य से उसके पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो उसको जाना पड़ा रास्ते में से। क्या करेंगे? तो आपने कहा चिंता मत करो गुरुजी, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। तो ऐसे बबलू जी के लिए भी एक बार तालियों की सेवा दीजिए। नहीं तो ऐसे मौके पर जो कलाकार होते हैं वो अड़ जाते हैं, बोले मेरे को पहले क्यों नहीं बोला, मैं तो नहीं आऊं। लेकिन आपको बताया कि ऐसी विषम